सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़ी सा आ रहा था। एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की, कहां पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो 2025 के लिए जो एडमिशन सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि भैया हमको डिटेल में पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाओ कि कैसे पूरा एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या हमको कैसे चेक करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, कैसे हमारा एडमिशन होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एलपीयूनेश के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा, एलपीयूनेश के ऊपर क्या फीस है, कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, एलपीयूनेश का एग्जाम देने के बाद हमारे क्या स्टेप्स है जो हमको फॉलो करने हैं। तो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप में बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी कोर्स में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 2025 के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आ चुके हो। इस वीडियो में आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप देखो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हजारों कोर्स है जो ऑफर किए जाते हैं, तो मैं सभी कोर्सेज के बारे में नहीं बता सकता। तो मैं एक कोर्स की एग्जांपल लेके आपको बताने वाला हूं। सभी कोर्सेज के लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है, सेम एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है जो आपको फॉलो करना है। तो आप आ जाएंगे एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर आपके जाकर सर्च करना है lpu.in सर्च करते ही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके सामने आ गई। यहाँ पे आप एडमिशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। एडमिशंस के ऊपर क्लिक करते हैं ना, आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स दिख जाएंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम जो बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो सकते हो, सारे के सारे यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। जैसे कि 12th के बाद जितने भी प्रोग्राम्स है, 10th के बाद जितने भी प्रोग्राम्स है, ग्रेजुएशन के बाद जितने भी प्रोग्राम्स है, तो आप जो भी प्रोग्राम यहाँ पे लेना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं 12th के बाद में रेगुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहता हूं तो मैं रेगुलर प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे दोबारा से आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपने 10th पास की है, 12th पास की है, क्या पास किया है। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या पास किया, 12th पास किया है। 12th पास करते ही मेरे सामने यहाँ पे पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी कि 12th के बाद आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिसिप्लिन ऑफर किए जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटेक्स, माइक्रोबायोलॉजी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। सारी लिस्ट आपके सामने खुल के आ गई। अब आपको जिस भी कोर्स में, इन कोर्सेज में से एडमिशन लेनी है उसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एडमिशन ऑप्शन आपकी ले लेता हूँ। चलो हम सीएससी के एडमिशन की ऑप्शन ले लेते हैं जो कि सबसे ट्रेंडिंग कोर्स रहता है। सीएससी के ऊपर क्लिक करके आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि यहाँ पे कौन कौन से सीएससी ऑफर की जाती है। ये एक रेगुलर प्रोग्राम है, स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है। स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग, फुल स्टैक, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऐसे करके आपको दिख जाएगा कि कौन से रेगुलर प्रोग्राम है, कौन से यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रेजुएट प्रोग्राम है, कौन से स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है। तो अब आपको इनमें से जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेनी होगी उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल सीएससी की ऑप्शन ले रहा हूँ जो कि सबसे ऊपर है, रेगुलर प्रोग्राम। नॉर्मल सीएससी के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। सिमिलरली आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, सिमिलर आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि आपको सारी चीजें पता लग जाए। सबसे ऊपर आते हैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स देखने को मिलेगी। प्रोग्राम डिटेल्स में आपको पता लगेगा कि जो आपका कोर्स है वो कितने साल का और उसमें टोटल कितने सेमेस्टर्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे टोटल आपका जो ये कोर्स है 4 साल का रहने वाला है, जिसमें आपके टोटल 8 सेमेस्टर्स है। एनपीए अप्रूव डिग्री आपको मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल होता है कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपकी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, जो कि एलपीयूनेश का एग्जाम अप्लाई करेंगे। मैं एलपीयूनेश का एग्जाम वो क्या होता है वो भी बताता हूँ। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो एडमिशन क्राइटेरिया है कि आपको एलपीयूनेश का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, मेरिट में आना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जो 12th क्लास की डिग्री है वो पास होनी चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये जो लिखा है ना, फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अभी इस वाले थर्ड स्टेप में आपको वो वेरीफाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए 12th में। कौन से सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होने जरूरी है। 60% आपके मार्क्स मिनिमम आने चाहिए, प्लस आपके एलपीयूनेश में भी एग्जाम है जो क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें होंगी तभी जाके आप यहाँ पे एडमिशन है जो ले पाएंगे। जो कैंडिडेट्स ने यहाँ पे इंग्लिश उनका कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, उनको अपना जो इंग्लिश एज ए मीडियम, मतलब आपको इंग्लिश का यहाँ पे एग्जाम देके क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे जो ले पाएंगे। समझ आ गया। मिनिमम आपको 60% आपके लाने पड़ेंगे 12th क्लास में। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो कौन कौन से होने चाहिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, प्लस आपको एलपीयूनेश का जो एग्जाम यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। अब आपको यहीं पे डाउट आ जाएगा कि भैया ये एलपीयूनेश का एग्जाम क्या है। तो अगर मैं आपको बता दूं एलपीयूनेश एग्जाम क्या है। एलपीयूनेश एग्जाम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का खुद का एक प्राइवेट एग्जाम है जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी है। आपको एलपीयू में अगर एडमिशन लेनी है तो आपको एलपीयूनेश का एग्जाम देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा।
एलपीयूनेस्ट के दो बेनिफिट्स है, एडमिशन टेस्ट है, मतलब एडमिशन के लिए भी आपको हेल्प करता है, प्लस आपको स्कॉलरशिप भी देता है। आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है जो आपको एलपीयूनेस्ट के एग्जाम के थ्रू मिल जाती है। आप एलपीयूनेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एलपीयूनेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि एलपीयूनेस्ट यहाँ पे एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसको हर साल कई सारे बच्चे देते हैं। अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप आपको एलपीयूनेस्ट के एग्जाम के थ्रू मिल जाती है कोर्सेज के ऊपर। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में नीचे बात करेंगे, फिलहाल मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया। तो इस प्रकार आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेनी है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे बात करी थी आपको एलपीयूनेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, तो आपको ये डाउट आएगा कि भाई एलपीयूनेस्ट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्या सैंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। उससे पहले एक चीज आपको और बता दूं कि आपको एक डाउट और आएगा कि एलपीयूनेस्ट का एग्जाम होगा कहाँ पे। तो एलपीयूनेस्ट का जो एग्जाम है, देखो यार पहले कोविड से पहले तक तो सेंटर बेस्ड एग्जाम होते थे, कोविड में ऑनलाइन हो रहे थे। इस साल बच्चों को डाउट आएगा कि ऑनलाइन होगा या सेंटर में होगा, तो वो भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो एलपीयूनेस्ट का एग्जाम है वो आपको आपकी मर्जी देता है कि अगर आपको इस साल घर बैठे एग्जाम देना है तो आप ऑनलाइन घर बैठे एग्जाम दे सकते हो, आपको सेंटर में जाके एग्जाम देना है तो आप सेंटर में जाके एग्जाम दे सकते हो। अब जिन बच्चों के पास तो घर में लैपटॉप है, जिसके एक आपको घर पे एग्जाम देना है तो आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसके ऊपर आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए, वाईफाई चाहिए, तेज इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, खाली कमरा चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आप ऑनलाइन घर बैठे एग्जाम दीजिए, वही रेकमेंड करूंगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या वाईफाई की दिक्कत है या कुछ ऐसी दिक्कत है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सेंटर बेस्ड एग्जाम दें, ताकि आपको वहां पे सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी और आप सेंटर में जाके एग्जाम दे सकते हो। अब यहाँ पे आपको अगली चीज ये बता दूं कि एलपीयूनेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे जाके पता लग जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। जैसे कि आपका जो एग्जाम है वहां रहेगा 150 मिनट्स का, मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स आपके 400 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सिलेबस देखना है तो सिलेबस के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगली चीज अगर हम क्लिक करेंगे सैंपल क्वेश्चन देखने को मिलेगी, तो आपको यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे कि कौन कैसे किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें। अब जो लोग यहाँ पे सेंटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं तो वो टेस्ट सिटीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी स्टेट के हिसाब से यहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन कौन से सेंटर्स कहाँ पे। जैसे हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में सेंटर्स है अहमदाबाद, ठीक है, चंगा, सूरत, राजकोट, वडोदरा। हरियाणा की बात करें तो अंबाला, बिबनी, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, पानीपत, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार आप एलपीयूनेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है चेक कर सकते हैं। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, बॉश, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट का ओवरव्यू मिल जाएगा कि कितनी कंपनी आ रही है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 64 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है। टॉप 10 स्टूडेंट्स है जो उनका 14 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। 2300 से भी ज्यादा ड्रीम ऑफर्स आए हैं, 900 से भी ज्यादा रिक्रूटर्स आए हैं कंपनी के लिए, कहां से एग्रीगेटेड है वो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। उसके बाद आप नीचे आते जाओगे तो आपको यहाँ पे आपका सिलेबस पता लग जाएगा कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको क्या क्या सिलेबस रहने वाले, क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले। ये काफी अच्छी बात है जो मुझे एलपीयू की लगती है कि अपना ये पूरा जो आपका प्लान है वो पहले से बता देते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है, कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, क्या पाथवे रहने वाले, तो सारी चीजें आपको पहले से ही पता लग जाती है। अगली चीज आती है जो हमारी फीस की बात करें तो आपकी जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 1,40,000 रुपए। इस प्रकार आप अपने कोर्स की फीस है जो चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आप एलपीयूनेस्ट का एग्जाम देते हो तो एलपीयूनेस्ट के एग्जाम से आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो एजुकेशन बोर्ड में मतलब आपके टॉप 20 रैंक होल्डर्स रहने वाले हैं उनको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जो क्या है टॉप 20 रैंक होल्डर्स रहने वाले हैं उनको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो वो यहाँ पे मतलब ले सकते हैं, उनको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है हॉस्टल्स के ऊपर भी और आपकी बोर्ड के ऊपर भी। मतलब आपको कोई फीस पे नहीं करनी, सिर्फ आप एलपीयू में आके पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद जो बच्चे इस वाली कैटेगरी में नहीं आ रहे, आप सब लोग टॉप 20 में तो नहीं आ सकते, बट उनको भी एलपीयू नेस्ट एग्जाम के थ्रू अप टू 60% की स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब कि आप एलपीयू नेस्ट का अगर एग्जाम दे रहे हैं और कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आते हैं तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलता है। 60% का डिस्काउंट मतलब पर सेमेस्टर 84,000 रुपीज आप सेव कर सकते हो। तो देख सकते हो कि मतलब 84,000 रुपीज पर सेमेस्टर आप सेव कर रहे हो, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है, जो कि काफी यूनिवर्सिटीज की एक सेमेस्टर की फीस है जो आप यहाँ पे सेव कर रहे हो। एलपीयू नेस्ट की कैटेगरी 2 की कट ऑफ में आते हो तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप, कैटेगरी 3 की कट ऑफ में आते हो तो आपको मिलती है 40% की कट ऑफ, कैटेगरी डी में आते हो तो आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप, जो कि काफी ज्यादा आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे ठीक है आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दिया, आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, आपको अपनी फीस चेक करनी है, एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर करना है। कैसे रजिस्टर करना है वो प्रोसेस बता रहा हूँ, काफी इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं आपको करना। सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना है, जिसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ये मेरी वीडियो है, मेरी वीडियो के नीचे डायरेक्ट लिंक वगैरह दिया हुआ है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर खोलोगे आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है जो खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म खुलने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर की ऑप्शन आएगी, आपको अपना नाम डालना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, अपनी ईमेल एड्रेस वही डालें जो कि आप यूज कर रहे हैं और
ऑफिशियल एक अच्छी आईडी बनाएं, वही यूज करें, क्योंकि आप अगले 4 साल और अपनी पूरी लाइफ में एलक्यू के आपके पास वही ईमेल आईडी रजिस्टर रहेगी, उसके ऊपर सारी अपडेट्स आएंगे। तो जो ईमेल आईडी है वो अपनी पर्सनल डालें, अपनी घर वालों की ना डालें, यहाँ पे अपना नाम डालें, ईमेल आईडी डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें, खुद का पर्सनली डालें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपना ओटीपी वेरीफाई करके सारी डिटेल्स डाल के रजिस्टर कर ले। रजिस्टर करके आपके पास है जो आपकी ईमेल के ऊपर आपका जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फिर लॉगिन के ऊपर आना है, लॉगिन के ऊपर डालने के बाद आपको अपना ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद ठीक है, अगले स्टेप्स आपको फॉलो करने के, आपको एलपीनेस के एग्जाम के लिए अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी है। वहां पे आपके पास कैसी ऑप्शन आएगी कि आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से कोर्स में आप वहां पे एलिजिबल मतलब आपको एग्जाम देना है, वो कोर्स सिलेक्ट करेंगे, आपको सारी लिस्ट खुल के आ जाएगी कि उस कोर्स का क्या क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाले, कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स का एग्जाम रहेगा, सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। फिर आपको उसके लिए रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते हैं आपको एलपीनेस की जो फीस है, जैसे आप स्टेप 2 पे आ जाए तो आपको एलपीनेस एग्जाम की जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। अगर आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक यूज किया होगा तो आपको फ्लैट जो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद आपको जो एलपीनेस की फीस है वो सिर्फ 800 पे करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से करते हैं तो आपको वहां पे मिल जाती है, मतलब लगभग 1000 रुपए पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पे कर रहे हैं तो आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप प्लस फ्लैट 20% का डिस्काउंट है जो मिल जाता है। तो नीचे फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस पे कर देनी है, जो कि आपकी रहने वाली है 800 रुपीज। उसके बाद आप आ जाएंगे थर्ड स्टेप पे, जिसपे आपको अपने एलपीनेस का एग्जाम स्लॉट बुक करना है। एग्जाम स्लॉट मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सेंटर बेस्ड एग्जाम भी दे सकते हैं, रिमोट एग्जाम भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहने वाली है। डेट एंड टाइम भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि मतलब कौन सी डेट को आपको एग्जाम देना है। इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आपको बताता हूँ कौन सी रहने वाली है। तो डेट एंड टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके, ठीक है, सेंटर बेस्ड देना है या रिमोट देना है वो भी आप चूज करके रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करते हैं फिर आपको जो भी आपकी एग्जाम डेट आपने सिलेक्ट होगी उससे 1 या 2 दिन पहले आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको लिंक आ जाएगा। लिंक आके उसके ऊपर सारी आपको डिटेल्स दी होंगी कि क्या आपका लॉगिन आईडी, क्या पासवर्ड रहने वाले, क्या आपका एग्जाम रहने वाली, क्या गाइडलाइंस रहने वाली, वो सारा कुछ आप रीड करके जो उस डेट एंड टाइम पे आप एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम देने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। रिजल्ट आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट पता लगेगा कि कौन सी डेट पे आपको रिजल्ट आने वाला है। लगभग जो रिजल्ट है वो 4 से 5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आती है आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है और आपकी एडमिशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो जैसे ही आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी उसके बाद अगर आपको अपनी सीट बुकिंग करनी होगी अपने एडमिशन कंफर्म कराने के लिए, तो आपको 10,000 रुपीज की जो इनिशियल अमाउंट है, अपनी सीट बुकिंग अमाउंट है जो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड कर देने होंगे और फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि आपको एक लास्ट डेट दी जाएगी। इस डेट से पहले पहले आपको अपनी पूरी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी ताकि आपकी एडमिशन है जो 100% कंफर्म हो जाए। जो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये तो सारा इंपॉर्टेंट जो आपका प्रोसेस है। डायरेक्ट लिंक्स वगैरह मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दे रखे हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी। लास्ट डेट रहने वाली मतलब जो स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगी एग्जाम के लिए वो स्टार्ट होगी 10 दिसंबर से, और जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली वो रहने वाली है 15 जनवरी। आपके एग्जाम की जो डेट रहने वाली, जो सेंटर बेस्ड एग्जाम रहेगा वो रहेगा 20 जनवरी से 5 फरवरी तक, मतलब 20 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में आपके सेंटर बेस्ड एग्जाम होंगे। 10 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में आपके रिमोट बेस्ड एग्जाम होंगे। रिजल्ट आपका आएगा 8 फरवरी को। 8 फरवरी से आपकी जो सीट काउंसलिंग वगैरह, सीट बुकिंग अमाउंट वगैरह वो चीजें हैं जो सारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट डेट। तो मैंने आपको कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है 2025 के लिए बता दिया A to Z। फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। कमेंट्स के जब आपको सबसे जल्दी मिलेंगे तो आप प्रेफर करेंगे अगर आपका कोई इंस्टेंट डाउट है तो वो कमेंट्स में ही पूछे। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।